वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आइकॉनिक टॉक शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शब्बीर तांबावाला, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ साइजर मेटल प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मैं वही देख के हैरान था कि कैसे, जो कहते हैं ना कहाँ से कहाँ आना, जो एक कहावत है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लागू होती है। आप मुझे बता सकते हैं साइजर मेटल की शुरुआत कैसे हुई? बेटा, ये शाइजर मेटल की जो शुरुआत के पहले अपने को और पीछे अपने को तो अच्छा, हाँ। मतलब ये कोई एक्चुअली मैं गुजराती मीडियम से आया हूँ। अच्छा। और ये मेरा गुजराती स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। तो ये 1962 के अंदर हमारे फादर ने मेरे को स्कूल से उठा लिया था, और उसका रीजन एक ही था कि भाई उनको कुछ हज पे जाना था। अच्छा। और वो समय पे वो हज ये को इतनी इम्पोर्टेंट थी, और उसके अंदर लोगों का नाम लॉटरी में आता था। अगर ये लॉटरी में उसका नाम आवे तो बहुत बड़ी बात हो गई। और हमारे फादर की ऑफिस के ऊपर बैठने वाला उधर ये कोई नहीं था। अच्छा। तो और मैं सेफी हाई स्कूल का मैं ये स्टूडेंट था। अच्छा। और तो मेरा एरियर एकदम ब्रिलियंट एरियर था। अच्छा। मैं हमेशा स्कूल में भी तो फर्स्ट या सेकंड रैंक में ही आता था। और ये मेरी एक तो से ज्यादातर दिलचस्पी थी तो साइंस में। और मैं साइंस के अंदर मेरे को मार्क्स हमेशा तो 40 आउट ऑफ 40, कोई 100 आउट ऑफ 100 आते थे। और ये मेरा करियर बहुत ही अच्छा था। अभी जब ये फादर का ये लॉटरी में नाम आया और वो हमारे प्रिंसिपल से आके मिले कि भाई हमको इनको उठाना है, अभी मैं एंड में था। अच्छा। और अभी एंड के बाद में 11 आती थी, और वो एसएससी थी 11। तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारे फादर से बहुत जद्दोजहद की कि भाई ये क्यों ये बच्चे का करियर खराब हो जाएगा, ये इतना ब्रिलियंट है और ये हमारी स्कूल का एक स्टार है। तो भी हमारे फादर ने कहा कि नहीं, अभी ये मेरे को ये कुछ नहीं है, और हमको तो हज पे जाना ही है, और हमारी ऑफिस पे बैठने वाला कोई नहीं है, तो मैं तो उनको भाई लेके ही जाऊंगा और वो नहीं आएंगे। एक बात मतलब अभी प्रिंसिपल का बोलना था कि भाई ये शब्बीर भाई हमारे ये कुछ स्कूल के स्टार ये कुछ इसके लिए है कि ये कोई एवरी ईयर ये कुछ इंटर स्कूल तो साइंस की कंपटीशन होती है, एवरी ईयर होती है। और तो वो ईयर में भी मतलब इंटर स्कूल ये साइंस की ये कंपटीशन हुई थी। मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया था, और मैंने एक मॉडल बनाया था। वो था तो एक इसी भी चीज में से अपने को अगर हवा निकालना है, उसको एक्यूमाइज करना है तो कर सकते हैं। वो समय पे वो चीज ये फॉरेन से आती थी तो 1250 रुपए में। अच्छा। और ये मैंने भाई वही मॉडल की जो क्रिया है, जो उसकी प्रक्रिया है, मतलब उसको ये समझने के बाद में मैंने उसको ये कोई 2.5 रुपए के अंदर इधर बनाया। और आप 10 में थे। और ये मैंने वो मॉडल मैंने ये कुछ अंजुमन इख्वतुल इस्लाम स्कूल के अंदर उसका तो ये बम्बई की जितनी भी सारी स्कूलों ने अपने अपने मॉडल ये रखे थे, और ये मैंने भी अपना मॉडल उधर रखा। और ये कुछ तो उसका ये कोई इंस्पेक्शन के लिए आए थे कि भाई बी चौहान, यशवंत राव बी चौहान, वो ये सारे मॉडल ये देखने के बाद में वो ये मेरे मॉडल पे आए, और मेरे से बहुत कुछ उसने तो डिस्कस किया, समझा, और वो समझने के बाद में वो चले गए। फिर ये कोई 1 घंटे के बाद में कोई अनाउंस हुआ कि भाई
कि भाई शब्बीर भाई तांबा वाले के मॉडल को फर्स्ट प्राइज है। क्या बात। तो ये हमारे स्कूल के अंदर एक ये कोई मतलब हमारी जो ये सेफिया स्कूल के लिए एक ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट था। तो ये प्रिंसिपल और वो सभी लोग बहुत एकदम खुश हो गए। और वो उन्होंने मतलब जो एवरी ईयर जो साइंस की ओरल एग्जाम होती है, मौखिक एग्जाम उसको बोलते हैं, उसमें से उन्होंने मेरे को एग्जाम या कि अभी से आपको ये मौखिक एग्जाम आपको तो से देना ही नहीं, आपके जितने भी है ये 40 में से 40 आ जाएंगे मान। तो वो उन्होंने हमारे फादर से भी कहा कि भाई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो लेकिन हमारे फादर ने भी उनकी मजबूरी बताई और मेरे को उन्होंने आई फोर्स उन्होंने ये कुछ स्कूल में से मेरी लिविंग सर्टिफिकेट ये ले लिया। और वो लेने के बाद में मेरे को बिजनेस के ऊपर बिठाया और वो चले गए हज पे। मतलब अभी उनके जाने के बाद में मैंने तो बिजनेस के अंदर काफी कुछ अपनी तो ऊंची बताई और मैंने मेरा बिजनेस को और एकदम अच्छा कुछ एक्सपांशन किया। अभी 4 महीने के बाद में हमारे फादर आए और उन्होंने उसका जो रिजल्ट देख कर वो भी एकदम खुश हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं तो ये अभी जो मेरा जो डिसीजन जो था वो एकदम सही था और अभी तू यहीं पे रहे और ये तू बिजनेस एक्टिविटी को और तू आगे बढ़ा। तो ये 62 से लेके मैंने अप टू 73 तक मैंने कंपनी के लिए और हमारी फैमिली के लिए मैंने तो बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा रोल मतलब अपना निभाया। अभी ये सडनली तो 73 में एक हमारी फैमिली में आप ये समझो कि एक ये सेटबैक आया या तो कुछ औछाल आ गई एकदम कि भाई ये कोई एक दिन हमारे फादर ने हमको बुलाया। ये कोई एक्चुअली तो कि मेरे और 2 भाई हैं और 2 सिस्टर है मेरी जो मेरे से एल्डर है और ये जो 2 भाई थे वो अपने से छोटे थे और वो लोग कॉलेज में और वो लोग ये कुछ स्कूल में पढ़ते थे। ये कोई एक भाई था ये कोई IIT कानपुर में था। क्या बात है, वो टाइम और वो था केमिकल इंजीनियरिंग में था और एक छोटा भाई था वो ये कोई स्कूल में पढ़ता था। तो ये कोई हमारे डैडी ने हम लोगों को सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो दूसरी शादी करना है और मैं आपकी मदर को डाइवोर्स करता हूँ। तो हम लोग एकदम शॉक हो गए, एकदम सडनली एकदम ये बात कहाँ से आ गई। तो वही हम लोगों ने पहले तो हमारी एकदम नाराजगी बताई उनको। तो भी अभी और ये एक्चुअली हमको मालूम था कि हमारे फादर का जो नेचर है वो ये शुरू से एकदम वो ये कुछ हिटलर किस्म के आदमी थे, एकदम गर्म स्वभाव के आदमी थे और वो जो बोलेंगे वो करेंगे और उसके अंदर वो पीछे वो हटने वालों में से है नहीं। तो हम लोगों ने हमारे फादर से एक ये सुझाव दिया कि आपको अगर शादी करना है आप करो लेकिन आप हमारी मदर को डाइवोर्स ये दो। तो भाई हमारे फादर ने कहा कि नहीं वो आने वाली लड़की की ये कंडीशन है कि तुम अगर उनको डाइवोर्स अगर देंगे तो ही मैं आऊंगी। तो भाई हम लोगों का ये कहना था कि उसकी वो तो ये अभी आ रही है और मतलब ये उसकी कंडीशन को आप ये मान रहे हो तो ये गलत है भाई। ये फिर भी ये जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारे फादर का नेचर ऐसा है कि उन्होंने जो बोला वो बात खत्म हो गई। तो वो उन्होंने बोला कि दिस इज देखे माय शीप एंड माय ऑर्डर। तो भाई
यू हैव टू ओबे मी, और ये जो भी है ये सब कुछ ये मेरा है, आपको इधर कुछ बोलने का हक नहीं है। तो उन्होंने ये बात ये जैसा बोला तो मुझे सुनकर एकदम दुख हुआ, क्योंकि मैंने ये 62 से लेके 73 तक जो मैंने जो बिजनेस के अंदर एक्सपांशन किया था, जो मैंने अपनी मेहनत की, तो ये मुझे हुआ कि उसकी ये कुछ वैल्यू ही नहीं है। और ये हालांकि मैं बिजनेस के अंदर ये कोई ऑफिशियली पार्टनर था 50-50 का ऑन द रिकॉर्ड, तो भी ये मुझे हुआ कि जब अगर कुछ इधर वैल्यू ही नहीं है तो अपने को इधर रहना भी नहीं है। तो ये मैंने फादर से कहा कि देखो, अगर आप ये समझते हो कि ये सब कुछ आपका है और हमारा कुछ बोलने का हक नहीं है, लेकिन हम लोग तो आज तक यही समझ रहे थे कि जो आपका है वो हमारा है, लेकिन अभी आज आपने इसका खुलासा किया है कि जो भी है वो आपका ही है, तो हमको इधर ये रहना नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात है बेटा, बस आई एम एक्सेप्टिंग, और मतलब आप इधर से जाओ, मतलब आपके लिए खुला मैदान है, मतलब आप कुछ करो, ये तुम जाओ। लेकिन एक बात है कि तुम यहां से जा रहे हो, लेकिन आपको रोकर इधर वापस नहीं आने का, ये मेरे पास में। खैर अभी वो समय पे मैं भी यंग था और एकदम जोश था दिमाग में, तो ये मैंने कहा कि ठीक है, मैं फौरन अपने पिताजी के पैर मैंने छुए और ये मैंने जेब के अंदर जो भी था वो सब उनको ये दे दिया, और मैं उनकी ऑफिस पर से उतर गया। मैं जैसे मतलब थोड़ा सा ये आगे बढ़ा तो उन्होंने मेरे को वापस बुलाया कि भाई तू इधर आ, तू ये कोई ऑफिशियली ये रिकॉर्ड के ऊपर आधे का पार्टनर है, कल तू जाकर कुछ क्लेम ना करना मत। तो क्या मैंने बोला कि लाओ मैं आपको ब्लैंक लेटर पैड के ऊपर मैं आपको ये कुछ मेरी सिग्नेचर में ये दे देता हूँ, मुझे आप अगर मेरे को आपका 1 रुपया भी नहीं मिलता है। और मैंने उनके ये ब्लैंक लेटर पैड, चेक बुक्स, वो सब के ऊपर ये सिग्नेचर ये देकर मैं ऑफिस से सीधा आया घर, और मैंने आकर हमारी माँ को ये बताया। तो हमारे माँ ने कहा कि बेटा तूने बहुत एकदम ये कोई हैस्टी स्टेप उठा लिया, नहीं कि ये कोई इतना तो ये जल्दबाजी के अंदर स्टेप ये नहीं उठाना था। क्यों नहीं उठाना था कि भाई आजकल की दुनिया पैसे की है, और मतलब आपकी जेब में अभी तो तू ही बोल रहा है कि मैं अपनी ये जेब खाली करके आया हूँ, मैं जो अपना 50% शेयर भी उधर ये सरेंडर करके आया हूँ, तो तू ये करेगा क्या? मैंने हमारी माँ से कहा कि देखो माँ जी, अभी ये तीर अमान पे से ये छूट गया है, अब ये तीर ये वापस नहीं आएगा, और अभी जो भी होगा देखा जाएगा, और मतलब को हमारे भी तो कुछ किस्मत तो है ना, और अपन लोग ये देखेंगे। खैर अभी को 1-2 रोज तो ये कुछ ये सूझा ही नहीं, तो थोड़ा बहुत आया कि लाओ मैं टैक्सी चला लूं, और ये मेरे को ड्राइविंग का शौक था, और मेरे पास में ड्राइविंग का लाइसेंस भी था, और मेरे को कोई ऑटोमोबाइल की बहुत अच्छी नॉलेज भी थी एकदम, क्योंकि जब भी मैं मेरे फादर के इधर था तो मैंने 13 साल ये कोई ऑटोमोबाइल के अंदर भी मैंने काम किया था। और वो जो मैंने जो वैक्यूम पंप भी जो बनाया था, तो उसका रीजन एक ही था कि मेरे को जो ये कोई ऑटोमोबाइल से जो कुछ ये सीखा था वो सब मैंने उसके अंदर डाला था, समझे। तो खैर ये कोई 1-2 दिन तो यही हुआ कि भाई नौकरी अरे एकदम तो सेफ, क्योंकि जेब के अंदर ऐसे तो है ही नहीं,
और अगर ऐसे ये मेटल का बिजनेस इट इज इम्पॉसिबल था। फिर भी ये तो दिलो दिमाग के अंदर एक जद्दोजहद होती थी कि भाई क्या क्या करना। 2 दिन रोज तक तो ये सूझा नहीं, फिर तीसरे दिन आया कि नहीं अपने को बिजनेस ही करना, अपने को ये नौकरी के ऊपर ये नहीं चाहिए ना, क्योंकि नौकरी में एक लिमिटेशन है और बिजनेस एक ओशन है। तो अभी मैंने कहा कि भाई ऐसे का जुगाड़ कहां से करना। तो एक हमारे कजिन से जो हमारे मतलब डैडी के फादर के भाई, मतलब हमारे अंकल हुए, और वो लोग मिलियनर थे। तो ये मैंने सोचा कि मैं ये उनके इधर जाऊंगा और एक ये 8-10 हजार रुपया तो उनसे मैं ये ले लूंगा, और मैं बड़ी उम्मीद से मैं ये कोई उनकी दुकान पे मैं गया। अभी ये कोई इत्तेफाक से ये कुछ उनकी दुकान और हमारी डैडी की दुकान के अंदर ये कुछ 100 फीट का अंतर था। तो मैं उनकी दुकान पे गया और मैंने ये अंकल से बात की कि मेरे को एक 5,000 रुपए की हेल्प हमको चाहिए और मैं हमारे डैडी से अलग हो गया हूँ, ये है वो है। तो अभी हमारे अंकल के दिमाग में ये बात आई कि अगर ये शब्बीर को हेल्प अगर ये देंगे तो ये शब्बीर के डैडी अपने से झगड़ा करेंगे। तो वो उन्होंने अपना से बहाना बताया कि भाई अभी तो हमको ही तकलीफ है, हालांकि वो लोग मिलियनर थे और ये कुछ उसके लिए 5,000 रुपया एक मामूली बात थी। तो वो उन्होंने मना या कि नहीं हम लोग देंगे नहीं। अभी मैं वहां से उतर के हमारी फादर की दुकान से ही पास हो रहा था, तो हमारी फादर की दुकान के बाजू में एक गुजराती बनिया था, मतलब उसका नाम था तो भाई शाह वाड़ीलाल जेठालाल, और वो हमारा कॉम्पिटिटर भी था बिजनेस में। तो मैं जैसे उधर से पास हुआ तो उसने मेरे को बुलाया कि शब्बीर इधर आ, क्या बात है, क्यों इतना उदास है। तो मैंने बोला कि हम लोग इधर से अलग हो गए, यानी कि वो सारी चीजें मुझे मालूम है क्योंकि मैं हर रोज आप लोगों का झगड़ा में सुनता था। तो अभी मेरे को वो कुछ उसके अंदर ये कुछ इंटरेस्ट हमको ये नहीं है। तू ये कोई अभी ये क्यों आया था अपने अंकल के पास? मैंने कहा कि भाई मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरी जेब के अंदर 1 रुपया भी है नहीं, और एयरटेल के लिए ऐसा मांगता है, और मैंने अपने अंकल से मैंने 5,000 रुपए की हेल्प ये मैंने मांगी थी, उन्होंने हमको ना बोल दिया। तो उसने मेरी बात ये सारी सुनकर, मतलब अपना जो मतलब वो गुजराती लोग उसको बोलते हैं मेहता जी, एक मतलब ये एक मतलब ये अंग्रेजी में है ये कोई एक अकाउंटेंट। तो उसने अपने मेहता जी से बोला कि भाई शब्बीर को एक तुम ये 10,000 रुपया दो। तो ये मुझे हुआ कि ये आदमी अपनी अश्करी कर रहा है। तो उसने तो सचमुच वो 10,000 रुपया या हाथ में लेकर ये मेरे को दिए कि ये ले बेटा, और ये 10,000 रुपया ले, आज भी नहीं मैं आपको तो 10,000 रुपया मैं आपको ये दे रहा हूं, लेकिन अगर आपसे होवे तो ये पैसा मुझे तुम ये वापिस करना, और अगर आपसे अगर ये ना होवे तो ये रुपया आपको माफ है। उसने जो ये कोई ऐसा बोला तो मेरा एकदम दिल एकदम भर आया। मैं उधर पेट भर के उसके इधर में रोया, और ये मुझे ये हुआ कि जो अपने थे वो अपने लोग नहीं काम आए, और जो अपना कॉम्पिटिटर है और वो आदमी आज अपने को हेल्प कर रहा है। खैर उसने मेरे को बहुत उसने मुझे समझाया, उसने हिम्मत दी, उसने कहा कि देख बेटा तेरे छोटे छोटे भाई है और आपकी माँ आपके साथ में है, और आपको अपनी माँ को आपको ये लेकर आगे चलना है, और ये
मुझे यकीन है कि ये तू उसके अंदर सक्सेस होएगा और तेरे में कैपेसिटी कैपेबिलिटी सब कुछ है, बस ये तू हिम्मत रख के तू आगे बढ़। भाई उसने ये 10,000 रुपया मेरे को ऐसे हाथ से ये दिए कि मैं ये कुछ आधा किलोमीटर में ये नहीं गया होगा तो एक हमारा कस्टमर हमको मिला। उसने बोला कि शबीर मैं आज ये 2-4 रोज से आपके इधर आता हूं, तू उधर ये नहीं दिखता है। तो मतलब उसने ये जैसे पूछा तो मैं रो पड़ा और मैंने कहा कि मैंने वो ऑफिस में मैंने छोड़ दे क्यों, तो मैंने उनको वो ये सारी बात उसको बताई। अरे तो उसने बोला अरे चल तू हमारे साथ में चल। तो ये उसकी थी भाई शिवरी के ऊपर भाई फैक्ट्री थी और मतलब वो ये फैक्ट्री के अंदर ये सारा ये फैक्ट्री के अंदर ये कोई छोटा मोटा ये कोई एल्यूमिनियम कॉपर लेड जिंक का ये कोई स्क्रैप इधर उधर था। तो उसने बोला कि ये सारा स्क्रैप तू इधर से लेके जा। तो भाई ये मैंने उसका ये कोई मतलब उसका वैल्यू मैंने किया तो मेरे हिसाब से मैंने बोला कि इसका 8,000 रुपया आएगा। भाई ये लो 8,000 रुपया। नहीं मेरे को रुपया नहीं मिलता है तो कि मैंने बोला मैं भी भाई बगैर रुपये से मैं ये माल में ये लूंगा भी नहीं। 8,000 रुपये का तो कि मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन है और मैं आपको 8,000 रुपया ये दे रहा हूँ। तो उसने बोला ला भाई वो कोई 8,000 रुपया के अंदर वो ये सारा स्क्रैप उठा के मैं टैक्सी पकड़ के मैं अपने घर पे आया। उसको ये सारा तो सेग्रीगेट मैंने किया और ये कोई अलग अलग जगह पे जाकर उसको बेचा। तो विद इन 4 hours आई अर्न तो 1,129 रुपीज। अभी वो भाई 1,129 रुपया मैंने अलग से निकाल के मैं वापिस वो आदिलाल जेठालाल के ऑफिस पे आया है कि सर ये आपके लो ये आपके ये 10,000। तो उसने बोला क्यों? मैंने बोला मैं अभी उसमें से ये भाई 1,129 रुपया कमाया हूं, अब ये मेरी लाइफ तो यहां से स्टार्ट होंगी। तो वो उसने कहा कि ठीक है शबीर आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर मार्केट में कहीं पर कोई गारंटी वगैरह अगर होए तो आई एम देयर। आप मतलब आप ये इतने भी रुपए का माल आप ये ले सकते हो और उसकी गारंटी तो मैं दूंगा। लेकिन अपने में कहावत है कि जिसको तो क्या राम राखे उसको कौन आखे। मैंने ये मट्टी में हाथ डाला वो ये सोना हो गया और मैं 1,129 रुपया लेके जो मैं आगे बढ़ा हूं, मैंने कभी ये पीछे देखकर मैंने तो पीछे मुड़कर हमको तो एक से देखने की नौबत ही नहीं आई और मैं आगे ही बढ़ते गया। और मैं ये आगे बढ़कर मैंने सोचा कि मेरी फादर की लाइन के ऊपर जाऊंगा तो ये कुछ उनको ये होगा कि इसने मेरा धंधा ले लिया। तो अभी मैंने कहा कि मैं अपना बिजनेस अलग से करूंगा। जी तो हमारा फादर का बिजनेस था ट्रेडिंग का। तो ये मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग में और ये मैंने ये टिन बेस अलॉय और लेड बेस अलॉय ये कुछ उसको बोलते हैं ये सोल्डर और ये कुछ उसको ये सोल्डर भी बोलते हैं उसको तो एक वाइट मेटल भी बोलते हैं उसको। और मतलब ये चीज का कंजम्पशन ये बहुत अच्छा है। मतलब इसका कंजम्पशन ये जितने भी ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है, टीवी है, बल्ब है, पंखे हैं, ऑटोमोबाइल है, तो वो ये सभी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। और मतलब उसका ये वो और है ना वो समय पे आपके तेल के और घी के डब्बे बनते थे 15 किलो के। तो उसका जो बॉटम है वो ये बॉटम वो भाई नीचे से वो ये सोल्डरिंग होता था
और उसकी भी डिमांड ये बहुत अच्छी थी। अभी उसी सिलसिले में तो ये कुछ हमारा ये कुछ शादी की बात आ गई। अच्छा। कि भाई अभी अपने को अरेंज करना है, और मतलब एक प्रपोजल हुआ और हमारी बातचीत हुई, और ये मैंने हमारे वाइफ मतलब कि हमारे ससुर और मेरे जो वाइफ को मैंने बताया कि देखो भाई मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है, आप अगर बोलो कि शादी में खर्चा करो तो मैं इसी से एक उधार लेकर मेरे को अपनी अड़ाई हटाने का शौक है नहीं है, और मैं वो नहीं करूंगा। मतलब मैं ये शादी करने के लिए रेडी हूं, और ये जो मेरा फंक्शन के अंदर ये सिर्फ ये कोई 100 आदमी आएंगे, और वो भी रहेगा कोल्ड ड्रिंक, दैट्स ऑल। क्या बात है। मेरे पास में पैसे ही नहीं है तो मैं कहां से करूं। खैर अभी ये मेरी जो शादी का खर्चा हमारा एक ऑर्नामेंट्स के साथ में इंक्लूडिंग कपड़े, ऑर्नामेंट, फंक्शन, तो ये 7,000 रुपए के अंदर हमारी शादी हो गई, 7,000 रुपीज में। अब तो ये कोई अपन लोगों का एक ट्रेन है कि ये कोई हनीमून पे ही जाना है भाई, और वो कोई हनीमून एकदम ये कोई इम्पोर्टेंट था। तो एरो को हमारी वाइफ ने कहा कि भाई शब्बीर क्या आपके मगज में है, तो मैंने बोला कि अपन लोग जाएंगे इधर से भावनगर। लेकिन क्यों, तो मैंने उसको बताया कि वो गुजरात के अंदर जो भावनगर की जामनगर, राजकोट, और ये भी एकदम कुछ हिस्टोरिकल सिटी है, और अपन लोग जाएंगे। लेकिन जो मेरा मकसद ये था कि उधर हमारे को बिजनेस की एडवांसिंग मुझे करना था, और वहां पर वो जो 3 कंटेनर मैन्युफैक्चर लोग उधर से बहुत थे वो समय पे। तो मैंने सोचा कि भाई ये कोई एक साथ में हमारा दो काम हमारा हो जाएगा। हम लोग इधर से उधर गए, वहां से कोई 2900 रुपए के अंदर मैंने तो क्या लेम्ब्रेटा स्कूटर ब्रांड न्यू मैंने लिया। वो समय पे उसकी कॉस्ट थी 2900 रुपया ब्रांड न्यू। तो शोरूम से ये मैंने ले लिया, और मैंने मेरी वाइफ को मतलब ये कुछ स्कूटर पे बिठाया, और हम लोग भावनगर, राजकोट, जामनगर, ये सारे जगह पे ये सारी इंडस्ट्रीजों में आए। अभी वो ये सारी इंडस्ट्रीज वाले ये देखे कि यार ये बच्चे लोग ये कुछ स्कूटर पे आए हैं, तो जिसको ऑर्डर मतलब एक नहीं भी देना था, वो उसने भी हमको ऑर्डर उसने दे दिया कि नहीं भाई तुम इधर तक आए हो, हम तो आपको ये खाली हाथों नहीं भेजेंगे, आप लोग एकदम यंग बच्चे लोग हैं, आप ये कोई ऑर्डर हमारा लिख लो। तो ये हमारा ये कोई हनीमून कम हमारा एडवांसिंग हो गया, और ये कोई ऑर्डर भी मेरे हाथ में बहुत एकदम सफिशिएंट ऑर्डर आ गए। मैं वहां से तो बाई रोड उधर से कुछ तो स्कूटर से मैं इधर बॉम्बे आया। आकर मैंने अपना जो ये शोल्डर का मैन्युफैक्चरिंग मैंने ये कुछ स्टार्ट किया। मतलब अभी ये कुछ स्टार्ट करने के अंदर ये कुछ हमको तकलीफ आई कि हमारी क्वालिटी ये कोई तो ये फैक्ट्रियों के अंदर अप्रूव ये नहीं होती थी। तो मैंने उसके ऊपर बहुत ये कुछ ये संशोधन में किया, और ये मैंने आपसे कहा ना कि मुझे तो साइंस के अंदर बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने कोई ये संशोधन करते हुए एक चीज उसके अंदर हाथ में आ गई, और वो मैंने वो चीज को लेकर मैंने अपनी क्वालिटी को ऐसा बनाया कि मैं जहां भी जाऊं तो ये हर जगह पे कि जैसे मैं मेरा सैंपल दूं और वो लोग ये टेस्ट कर रहे हमको बोले कि तुम हमारा ऑर्डर लिख लो, ब्लैंक ऑर्डर,
कि भाई आपको अगर ये जितना भेजना है उतना भेजो। तो मैं भी हालत है ये मेरी तो कुछ ऐसी हो गई कि मेरे पास में ये कुछ इतने ऑर्डर और इतना धंधा था कि मेरे पास में ये 3-3, 4-4 महीने की बुकिंग होती थी। मतलब अगर आज आप अगर ऑर्डर दो तो आपका नंबर ये 4 महीने के बाद में आवे, क्योंकि मेरे पास में इतना प्रोडक्शन और वो जो साइकिल की घुमाना, और ये भट्टी के ऊपर भी, मतलब फर्नेस के ऊपर भी तो एक मैं ही बैठा था। एवरी डे में सुबह में 4 बजे में उठकर अपनी मैं ये फर्नेस स्टार्ट करता था। 4 से 1 बजे तक मैं उधर ये फर्नेस पे बैठता था। ये कोई 1 से 4 बजे तक उसकी पैकिंग होती थी। फिर 4 के बाद में उसकी डिलीवरी होती थी। वो ये डिलीवरी होते होते बस शाम को उधर 6 बजते थे। मैं फिर ये शाम को ये 6 से 7 हमारी एयरटेल मार्केट के अंदर घूमता था। और मतलब कि ये 7 बजे एक आईपीएस को मैंने रखा था, और मैंने आईपीएस को बोला था कि भाई मेरे को अंग्रेजी तो नहीं आता, मैं आपको हिंदी में बोलूंगा, तुम बनाओ। तो वो टाइपिस्ट भी मेरे को बहुत अच्छा मिला था। वो ओल्टास में था, और वो कोई आदमी एकदम स्मार्ट था, और उसने भी मेरे को अच्छा ये सपोर्ट किया। और मतलब हम लोग ये बिजनेस के अंदर बहुत एकदम ये कुछ सक्सेसफुल हुए, बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। अब रही कि भाई जैसे जैसे मेरा मतलब उदय होते गया वैसे मेरे कॉम्पिटिटर भी बहुत बढ़ गए। मतलब उन्होंने मेरे से कंपटीशन बहुत किया, लेकिन वो लोग ये मेरी पर्सनल ये कोई एक्टिविटी से और मेरा पर्सनल ये कोई इन्वॉल्वमेंट के वजह से वो लोग हार गए, क्योंकि मेरी जो कॉस्टिंग जो थी वो कॉस्टिंग को सामने वाला मीट ही नहीं कर सकता था कि इसी भी हालत में। और ये मेरे को तो वो सामने वाले से अगर 5 रुपया सस्ता देकर भी मेरे को तो उसके अंदर से 10 रुपया मिलता था, और मैं एकदम ये कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया, और ये हमारी शोल्डर की लाइन एकदम अच्छी चली। अब रही बात ये है कि भाई शोल्डर में भी ये सेटबैक आया कि मतलब उसके अंदर जो ये 3 कंटेनर मैन्युफैक्चर, जो 3 कंटेनर जो बनते थे उसके अंदर उसका रिप्लेसमेंट आया, और वो रिप्लेसमेंट आया प्लास्टिक के कैन आए, और ये प्लास्टिक के कैन आने से वो ये 3 कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गए। तो अभी ये मैंने सोचा कि भाई अभी ये कोई अब ये इसके अंदर ये सेटबैक आ रहा है, तो अपने को और कुछ ये सोचना मांगता है। तो ये कोई इमीडिएटली मैंने सोचा कि अपन लोग ये कोई इंपोर्ट पे जावे, और एयरटेल ये कोई इंपोर्ट वगैरह करे। तो ये 2000 के अंदर हम लोगों ने हमारी लाइन को डाइवर्सिफाई किया। अच्छा, ये कोई अभी सर ये कोई एक्चुअली हमारे बेटे थे 2, एक ये कोई अभी सर और एक उससे छोटा बेटा था, उसका नाम था मुर्तुजा। अभी वो मुर्तुजा का 97 के अंदर उसका रेलवे एक्सीडेंट हो गया, और वो रेलवे एक्सीडेंट के अंदर उसका देहांत हो गया। अभी वो होने से तो मैं एकदम एक वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, और मैं भी टूट गया। तो ये कोई अभी सर ये कोई इंदौर के अंदर पढ़ता था, उसको कुछ MBA करना था। तो भाई मैंने बोला कि भाई तू MBA छोड़, तूने EBA किया है, बस अब तू इधर आ जा। मैंने उसको उधर से
मतलब यहाँ पे बुला लिया। अभी ये कोई अभी सर ने भी ये और ये कोई अभी सर ये जानता था कि मेरे डैडी ने एक से खून पसीना करके मुझे पढ़ाया है और ये बिजनेस को एक्सपांड किया है। तो अभी सर ने भी भाई बहुत इंटरेस्ट अपने बिजनेस में लिया और ये कोई एवरी ईयर हमारा ये कोई इजाफा उसके अंदर ये होते गया। अब तो मतलब ये कुछ मतलब हमारा डे बाय डे हमारा टर्नओवर हमारा एक से बढ़ता गया। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि ये मेरी कंपनी थी प्रोप्राइटर, और अभी हमारा ये टर्नओवर ये कोई इतना हो रहा था कि तो हमारे सीए ने वह बोला कि भाई अभी तुम इसको प्राइवेट लिमिटेड में ही लेके जाओ, अदरवाइज आपको तकलीफ आएंगी आगे जाके। तो हम लोगों ने ये 2009 में ये प्रोप्राइटर को छोड़कर हम लोगों ने इसको प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, जब ये साइजर मेटल ये स्टार्ट हुआ था तो 1977 में, तो वो समय पे हम लोग ये 3 ब्रदर थे पार्टनरशिप में। एक वो मैंने कहा कि एक ब्रदर कानपुर में था केमिकल इंजीनियरिंग में, वो भी आईआईटी से इटेक होकर वो भी आया। तो हम लोग ये तीनों जन ये कुछ तीनों के इक्वल शेयर थे। अभी वो ब्रदर को ये बिजनेस के अंदर ये इंटरेस्ट उसको नहीं था, तो ये उसने बोला कि भाई मेरे को तुम इसमें से रिलीफ कर दो, मैं अपना ये जॉब में ढूंढता हूँ। और उसको तो जॉब मिला ही कोई LNT में, और LNT भी वो समय पे बहुत अच्छी कंपनी थी। तो वो उसमें से गया। फिर वो 1987 के अंदर हमारा जो दूसरा भाई था वो भी उसमें से आया। तो ये कोई 87 के अंदर ये कंपनी हो गई थी प्रोप्राइटर, और वो 87 से लेके 2009 तक ये प्रोप्राइटरशिप ये रही। फिर ये 2009 के अंदर ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई। अब ये 2009 में भी इसके अंदर एक मतलब एक हमारे को एक अपॉर्चुनिटी आई। अभी वो कोई अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी आई कि हमको एक ये फॉरेन से एक ये कुछ ईमेल आया कि हम लोग टीम का एक ये कोई इंटरनेशनल ये कोई ये सेमिनार उधर लंदन में था। अभी पता नहीं उन लोगों को ऐसे मालूम हुआ कि हम लोग ये टीम के अंदर हमारी ग्रिप अच्छी है, तो वो लोगों ने हमको अप्रोच किया कि भाई आप लोग ये सेमिनार में आओ। लेकिन वो समय पे वो लोगों ने उसकी जो ये फीस जो थी वो ये कोई $800 या 1000 या ये कोई ऐसा था, तो वो रखी थी। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हमने बोला कि अपने को इतना रुपया ये नहीं खर्चा करना। तो हम लोगों ने उनको तो रिफ्यूजल का ये कुछ ईमेल हम लोगों ने उनको से भेजा। तो उसका वापस जवाब आया कि देखो आप ऐसे के हिसाब से जाओ। ये सेमिनार के अंदर ये सारे तो वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर और ये बड़े ट्रेडर और ये सारे बड़े आइकॉन लोग इधर आएंगे। आपको कोई एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये कोई एक ही प्लेटफॉर्म में आपको ये सारे लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। तो भाई मैंने ये कोई हमारे बेटे से कहा कि बेटा तुम जाओ इधर से। अब है ना वो लोगों ने कहा कि एक तो हमको आपका प्रोफाइल भेजो। भाई हम लोगों ने हमारा प्रोफाइल भेजा। पता नहीं अभी वो लोगों को ये क्या नजर में आया। उन्होंने कहा कि आपका ये प्रोफाइल को तो देखते हुए हम ये चाहते हैं कि आप इधर ये सेमिनार के अंदर आप इधर ये कोई
इंडिया को लेकर और आपके बिजनेस के ट्रेंड को लेकर आप इधर ये कुछ स्पीच इसके ऊपर दो, मेटल के ऊपर। तो हमने बोला यार ये तो बहुत अड़ी बात हो गई। और उन्होंने हमारा समय रखा था कि 6 मिनट का समय। तो भाई हम लोगों ने, मैं और अभी सर ने बैठकर एक ये कुछ स्पीच लाया। ये अभी सर इधर से लंदन का आया और ये पहली बार ये किसी भाई भारतीय ने ये कोई इंटरनेशनल सेमिनार के अंदर उसने ये स्पीच उधर दिया। ये कोई अभी सर ने स्पीच ये दिया तो सब लोगों ने उसकी बहुत उसने तो सराहना हुई कि भाई आप लोगों को इतना अच्छा नॉलेज है। तो आफ्टर द ये सेमिनार गेट टुगेदर होता है, ये सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन होता है। तो वो सारे लोग ये मिले। उसमें से एक ये कोई LME का तो के रिंग डीलर अबीजर के पास में आया कि भाई मैं ये लंदन मेटल एक्सचेंज से हूँ और मैं ये कोई एक कैटेगरी का रिंग डीलर हूँ। अभी ये एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ तो क्या 10 लोग ही हैं। और ये कोई ए मीन्स जो लोग ये कोई LME के जो फाउंडर मेंबर है, नहीं कि मैं एक ये फाउंडर मेंबरों में से हूँ। और ये मैंने आप लोगों की कुछ स्पीच मैंने सुना है, बहुत अच्छी है। और ये बेटा आप लोगों को अगर इतना अच्छा मेटल में नॉलेज है तो आपको इधर ये इंटरनेशनल में आना मांगता है। आप लोग अभी ये इंडिया के अंदर क्यों हो? तो ये कोई अभी सर ने बोला कि हम लोगों ने आज तक इसके ऊपर ये कुछ सोचा नहीं है, लेकिन नहीं तो अभी ये सोचो। और ये मेरा कार्ड है और मैं अभी ये टूर पे हूँ। मैं 15 रोज के बाद में मैं आपको ये कोई ईमेल भेजूंगा। भाई ये 15 रोज के बाद में उसका ये कोई ईमेल आया और उसने भी हमारा ये प्रोफाइल और ये 3 साल का बैलेंस शीट वगैरह मंगाया। और उसने ये कोई वो लोगों ने हमारी ये कोई वो लोगों ने अपने हिसाब से उसको असेस किया और वो लोगों ने कहा कि भाई आप हमारे क्राइटेरिया के अंदर इधर बैठते हो, आपको तो ये हम ये चाहते हैं कि ये कोई अभी सर इधर से मतलब यहाँ पे आवे और वो हमारी जो ये वर्कशॉप है तो ये वर्कशॉप के अंदर वो कोई 1 साल का उसका प्रोग्राम है। तो उसको 1 साल उसको इधर ये ट्रेनिंग लेना है। तो 1 साल के लिए वो लंदन में ही रहेगा। भाई अभी ये कोई और जो नीति आई, हम लोगों ने कहा कि बेटा जाओ, ये भी एक देन है भगवान की। ये अभी सर इधर से गया और तो मतलब अपने जो भारतीय लोग एकदम ये इंटेलिजेंट होते हैं सभी लोग एकदम। तो अभी सर ने भी मतलब उसका जो प्रोग्राम था उनका जो 1 साल का था उसने तो 6 महीने में ही पूरा हो गया। तो वो लोगों ने बोला सामने से कि नाउ यू आर कैपेबल टू डू योर इंडिपेंडेंट बिजनेस। और ये कोई इसके लिए हम लोग आपको हमारा एक ये कोई एसोसिएट मेंबर बनाते हैं। और ये कोई एसोसिएट मेंबर बनाने से आप हमारी ये जितनी भी जो वर्ल्ड में जितनी सर्विस हम लोग ये दे रहे हैं वो ये सारी सर्विस आप भी ये दे सकेंगे थ्रू अस ओनली। लेकिन ये कोई इसके लिए आपको ये कोई इंटरनेशनल में ही आना होगा, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ये कोई RBI के कुछ ये रिस्ट्रिक्शंस है और वो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से आप ये कुछ इंडिया के अंदर और ये कोई इंडिया के अंदर एक तो ये कोई LME के वेयर हाउस इधर है ही नहीं। और ये कोई LME के जो वेयर हाउस है ये वर्ल्ड के अंदर ये कोई हर बड़े कंट्रियों में है। और ये कोई LME के अंदर ये क्या होता है कि जो ये वर्ल्ड के जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जो ये मैन्युफैक्चरर है, वो लोग अपना मटेरियल वो लोग किसी को डायरेक्टली नहीं बेचेंगे। वो मटेरियल कोई LME के वेयर हाउस में आएगा और मतलब उसका एक वारंट उसका मतलब उसको आप ये बोलो
वारंट बोलो या तो उसका डीओ बोलो, वो ये वारंट या डीओ उसका जनरेट होएगा। और वो कोई एलएमई के अंदर ये कोई हर मेटल का ये कोई ऑक्शन होता है। ये जैसे जो ये शेयर बाजार के अंदर ये नहीं भाव अताल होता है कि भाई कोई 100 टन का ये टीन का लोड है, बोलो रेट, और अगर ये जिसका रेट हाईएस्ट हुआ उसको वो ले जा। तो वैसे मतलब वो ये का काम होता है। तो वो उन्होंने बताया कि बेटा आपको ये इंटरनेशनल में ही आना है। तो ये अभी सर ने उनसे पूछा कि भाई व्हाट यू आर सजेस्टिंग, नहीं कि आपके लिए कि सिंगापुर अच्छा है, क्योंकि आजकल ये सिंगापुर ये कोई एशिया का हब है और ये कुछ इंडिया से भी नज़दीक है, और आपका अगर ये सिंगापुर से जो शिपमेंट होएगा तो वो विद इन 7 days आपका यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल। तो आप है ना वहाँ से इसको तुम हैंडल कर सकते हो। और ये सिंगापुर की गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, उसके लॉज अच्छे हैं, और आपके ये बिजनेस को वो एकदम ये सूटेबल है, तो आप उधर जाओ। तो ये कोई अभी सर ने मेरे को बताया, मैंने बोला कि यू स्टार्ट योर वर्क। तो एक 50 स्क्वायर फीट का एक टेबल ऑफिस तो से भाड़े पे ले लिया। नहीं उधर ये सिंगापुर में। और वो कुछ अभी सर मतलब वो कुछ उधर ऑफिस में ही रहे, मतलब उधर ही सोए, उधर ही ऑफिस और उधर ही एवरीथिंग। क्योंकि वहां पर जो एक्सपेंसेस अपन लोग इट नहीं कर सकते। सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड। और अभी तो हम लोग ये आए थे भाई, अभी अगर ये जब तक कुछ कमाई नहीं होवे तो अपन मतलब एक खर्चा अपने को पुसाना मिलता है। अब वो तो फर्स्ट ईयर हमारा बिजनेस हुआ तो 49 CR का, सेकेंड ईयर वो बढ़कर हुआ 150 CR, फिर एवरी ईयर वो कोई 100 CR उसके अंदर ये बढ़ते ही गए। तो ये LME के भी लोग एकदम खुश हो गए। और ये कुछ एवरी ईयर तो ये सेमिनार तो कोई होते थे। तो ये कोई अभी सर ये सारे सेमिनार भी अटेंड करता था। तो ये कोई अभी जार का ये सबसे ये कोई उठना बैठना मिलना जुलना तो एकदम बहुत हो गया। तो सारे लोगों को एक जो अपना साइजर का है एक उसको तो रिकग्निशन हुआ कि भाई एक ये कंपनी है, ये साइजर इधर आ क्या बोलोगा अभी सर ने कि साइजर इधर आ। तो ये कोई इंटरनेशनल के अंदर भी हम लोग एकदम ये फेमस हो गए। और उसके अंदर भी यही कोई एक ही चीज है कि कमिटमेंट, मतलब हम लोग जो कमिट करते थे उसको हम लोग पूरा करते थे। अभी हम लोग कमिटमेंट के अंदर तो ये फेल नहीं हुए। और ये भगवान की दया से समझो कि जो भी है, और हम लोग इसके अंदर ये सक्सेस हुए। और अभी आज हमारी फर्म उधर है और ये कोई इंडिया ऑफिस को ये मैं हैंडल करता हूँ, अभी इधर वो हैंडल करता हूँ। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। सर ये लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यंग जनरेशन है, वो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती है। उनको लगता है कि चलो आज हमने शुरू किया 2-3 साल में ये करके, तो आप उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये कि एडवाइस करूंगा कि ये बेटा जो कोई भी बिजनेस लो, किसी भी धंधे के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई इतनी बड़ी मार्जिन होवे कि आप ये फटाफट ये कुछ ऊपर आ जाओ। अनलेस एंड अनटिल अगर ये कोई इंटेंशन, मतलब अगर ये सही है तो आप एक जल्दी से नहीं ऊपर आएंगे। हाँ, मतलब आपने अगर उसके अंदर ये कुछ अगर ये बदलाव किया, आपने अगर से जगलरी की तो ही बाकी और तो उसके अंदर भी आप तो इसे ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। सही बात है।
आदमी को अगर सक्सेस होना है तो वो अपने ये खुद हिम्मत से, बलबूते पे और अपनी सच्चाई से अगर आवे तो वो उसका कोई आधार स्तंभ एकदम कुछ स्ट्रांग होना मांगता है, उसका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होना मांगता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी आने वाले लोग हैं, जो भी बच्चे लोग हैं, वो इसके ऊपर ये आज भी हमारे ये कोई अभी सर एकदम मतलब ये पूरी मेहनत करता है, पूरी मेहनत, मतलब उसके अंदर कोई सर नहीं। वो आप अगर उसको रात को अगर से 12 बजे भी फोन करेंगे ऐसी, अभी ये जो अभी सर का बिजनेस है वो कोई एलएमई के ट्रेंड पे है, तो अभी यहाँ पर इधर अगर एक से रात होती है तो उधर होता है दिन, और उधर जो ये 6-8 घंटे का जो ये कुछ फर्क है, तो वो हिसाब से उसको तो रात को भी मतलब उसको ये करना है बिजनेस। और अगर कस्टमर को अगर आपने अगर समय पे मतलब अगर ये रिस्पॉन्स अगर ये नहीं दिया तो आप ये फिर नहीं आगे नहीं आ सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया और आपने इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताई। सच्ची बहुत जर्नी हमारी बहुत एकदम बहुत कठोर गई, लेकिन ये हाँ ये एक बात ये भी है, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये कोई इतनी कठोरता पूर्वक की जो जर्नी में हम लोग जो सक्सेस हुए, और ये मतलब जो ये मतलब उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि हमारे फादर की ट्रेनिंग। भले हम लोग उनसे अलग हुए, उनसे कोई 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग जो थी और उन्होंने जो शिक्षा हमको जो दी, वो ये शिक्षा को लेकर हम लोग जो आगे गए वो शिक्षा ही हमको काम आई। और मैं आपको और एक बता दूं मजे की बात, 2000 मतलब क्या ये कोई हमारे फादर से 1973 से हमारा रिश्ता हमारा खत्म हो गया था। कभी हम लोग उनसे मिले नहीं, गए नहीं, आए नहीं, गए नहीं। 2004 के अंदर हमारे फादर हमारी ऑफिस पे आए कि मैं अंदर आऊं। अरे मैंने बोला कि अरे ये कोई ऑफिस ही आपकी, आपको ये क्या पूछने का, आइए आप इधर बैठिए। और मैं उठकर उनको ये तो से मेरी चेयर पे बिठाया और मैं मतलब उनके सामने बैठा। पहले तो उनको ये लगता था कि ये शब्बीर हमको तो बहुत सी पीछे की बातें वो सुनाएगा कि आपने हमको ये क्या दिया, कुछ नहीं, देखो आज हम लोग ये तो वो आए बैठे। मैंने कहा कि पिताजी बोलिए, मेरे पास में आज ये जो भी कुछ है वो आपका है। तो उन्होंने कहा कि शब्बीर मतलब आपकी प्रोग्रेस को ये देखते हुए और आपकी मार्केट के अंदर जो आपका गुडविल है, वो ये गुडविल आपने इतना अच्छा बनाया है कि मैं गर्व से कहूँगा कि ये तुम ये मेरी औलाद है और ये तुम एक ये शहर के बच्चे हो। तो मैंने बोला कि आज ये जो भी है हम वो आप ही के वजह से हैं, और पिताजी ये जो भी है आप ये बोलो। तो वो उधर बैठे और वो भी रो गए। अच्छा, और वो रो कर उसने बोला कि शब्बीर आपको क्या चाहिए, आपको मेरे से आपको क्या मांगता है। तो लो ये मेरी ऑफिस है, मेरा घर है, मैं सब आपको मैं ये लिखकर मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो हमने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों कि आपकी तो शादी हुई और आपके भी अच्छे हैं, तो अभी अगर तुम अगर ये लिख कर अगर ये देंगे तो मैं ये उनका हक में ये उनको और ये मेरे को ये झगड़े वाला चीज ये नहीं मांगता है। आई एम हैप्पी, और ये मेरे पास में भगवान ने सब कुछ ये दिया है। बल्कि अगर आपको ये हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। ये
घर, ये ऑफिस, ये सब कुछ आपका ही है, क्या और ये कुछ भी नहीं मांगता है, और ये मैंने उनसे कुछ नहीं लिया। क्या बात है, आपका बड़प्पन इतना कि आपने उनको भी भाई ये देखो, ये सब चीज ये क्या है कि मतलब आदमी का तो के विल पावर, मतलब आपका दिल अंदर से मजबूत है तो यू कैन डू एवरीथिंग। सही बात, सही बात। तो अगर मेरी जगह पे और को होता नहीं, क्या लाओ लाओ हमको तो मिलती है, फिर वो कुछ उसको नोटिस दो, लड़ो झगड़ो, कोर्ट में जाओ, नहीं, अपने को नहीं मांगता है। हमको आपके ये मतलब यो आपकी हमको तो दुआ चाहिए, आपके आशीर्वाद हमको चाहिए, हमको ये रुपये से नहीं हमको लेना है। सही बात है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, आपने इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताई। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत इंस्पिरेशन मिले और इससे सीखे वो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो।